नव्या जैसे तैसे अविनाश के कमरे से भाग तो गई थी, लेकिन सामने उसे रितिका मिल गई। रितिका जो नव्या को होटल की सैर करवा रही थी, और उस वक्त नव्या अचानक उसके सामने से गायब हो गई थी। रितिका ने हैरानी से नव्या को देखा। तुम कहाँ गायब हो गई थी? आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। नव्या को पता था कि रितिका जरूर उससे ये सवाल पूछेगी। नव्या ने कुछ सोचा और कहा, वो मैं वॉशरूम गई और उसके बाद रास्ता ही भूल गई। इतना बड़ा होटल है, सारे फ्लोर्स एक जैसे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। नव्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हें साथ रहने के लिए कहा था। एनीवेज, अब तुम इधर उधर मत जाना और मेरे साथ ही रहना। याद है ना मैनेजर सर ने क्या कहा था? प्रेसिडेंशियल स्वीट में हमारे सबसे ज्यादा खास गेस्ट हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज ही तुमने ज्वाइन किया है, आज ही वापस जाना चाहती हो क्या? रितिका ने नव्या को समझाया। अब मैं रितिका को कैसे बताऊं कि मैं उसी खास मेहमान के कमरे से आ रही हूं? नव्या घबराई हुई मन ही मन सोच रही थी, कहाँ खो गई? चलें बाकी का होटल देखने, रितिका ने कहा और आगे की ओर चलने लग गई। कुछ दूर जाकर रितिका ने देखा कि नव्या उसके साथ नहीं है। उसने पलट कर देखा तो नव्या अभी भी वहां पर खड़ी हुई थी। नव्या, क्या कर रही हो? चलो ना, रितिका ने जोर से कहा, जिसके बाद नव्या ने उसे फॉलो करना शुरू किया। वो चल तो रही थी, लेकिन उसका ध्यान आरव पर टिका हुआ था। मैं ज्यादा देर तक रितिका के साथ नहीं रह सकती। इसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे आरव को ढूंढना है। नव्या खुद से बोलते हुए रितिका के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उधर अविनाश के बॉडीगार्ड्स नव्या के बारे में पता लगाकर वापस अविनाश के पास दौड़ते हुए आ गए। उनको देखते ही अविनाश ने पूछा, कुछ पता चला उसका? हाँ सर, एक अपडेट है। उस लड़की ने आज ही ये होटल ज्वाइन किया है। शी इज अ वेट्रेस हियर, और वो अपनी एक कोलीग के साथ होटल चेकआउट कर रही है, बॉडीगार्ड ने कहा। यह सुनकर अविनाश कंफ्यूज्ड हो गया। नव्या को देखकर उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि उसे कभी इस तरह की जॉब करनी पड़ सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट्रेस? पर क्यों? अविनाश खुद से पूछ रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने अचानक नव्या को अपने कमरे में देखा। कहीं वो सच में गलती से मेरे कमरे में तो नहीं आ गई थी और मैंने उसे गलत समझ लिया? शायद वो सच में मेरे पीछे नहीं, किसी और मकसद से इस होटल में आई हो। खुद से ढेरों सवाल करते हुए अविनाश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने शायद सच में नव्या के साथ ओवर रिएक्ट कर दिया था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक जोर की आवाज आई। ये आवाज किसी भारी सामान के गिरने की थी। What's that? अविनाश ने हैरानी से पूछा। उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन तीनों को वो आवाज बड़ी अजीब लगी। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने बाहर जाकर चेक किया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो अंदर आकर ये बात अविनाश को बताने ही वाला था कि तभी एक और आवाज आई। इस बार ये आवाज कांच के गिरने की थी। इस बार अविनाश को लगा कि आसपास सच में कुछ गड़बड़ है। यह आवाज शायद पास वाले रूम से आ रही है। जाओ, जाकर चेक करो और समझाओ उन्हें कि जब इतने बड़े होटल में रहना नहीं आता तो आते क्यों हैं, इडियट्स। अविनाश ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। गार्ड्स तुरंत पास वाले रूम के बाहर खड़े हो गए। उन्हें अभी भी अंदर से सामान गिरने और किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डोर बेल बजा दी। बेल की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने डोर के फिश आई से झांक कर देखा। बाहर हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो डर गया। उसने तुरंत अंदर से चिल्लाते हुए कहा, क्या है? बाहर कौन है? अंदर क्या कर रहे हो? ये आवाजें कैसी हैं? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगल वाले रूम में कौन रह रहा है? शांति से रहो और दूसरों को भी रहने दो। अविनाश के गार्ड्स ने अंदर वाले आदमी को जोर से डांटते हुए कहा। जैसे ही गार्ड्स वापस अविनाश के कमरे की ओर जाने लगे, उन्हें एक बच्चे की आवाज आई। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे,
मेरे पापा आकर तुम लोगों को बहुत मारेंगे। मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। बच्चे की आवाज इतनी तेज थी कि इस बार अविनाश को भी सुनाई दी गई थी। इससे पहले कि बॉडीगार्ड्स अंदर जाते, अविनाश कमरे से बाहर आ गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहां से आ रही है ये आवाज? सर, इस कमरे से। हमने समझाया इन्हें, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बॉडीगार्ड्स ने डरते हुए कहा। ये सुनते ही अविनाश के दिमाग की घंटी बजने लगी। उसे नव्या की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि आरव गायब है। वो बिना और कुछ सोचे बगल वाले रूम के बाहर आ गया और जोर से नॉक करने लगा। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? अविनाश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब आरव के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अंदर जो आदमी थे उन्होंने फिर से झांक कर देखा। इस बार अविनाश को सामने देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। डर के कारण उन लोगों ने दरवाजे को अंदर से पकड़ लिया। वो किसी भी कीमत पर दरवाजा खुलने नहीं देना चाहते थे। बाहर अविनाश के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। दरवाजा खोलो, डैम इट! उसने एक आखिरी बार जोर से चिल्लाकर कहा, लेकिन जब उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वो 3 कदम पीछे गया और जोर से अपना पैर दरवाजे पर दे मारा। एक ही बार में दरवाजा अंदर तक खुल गया और उसके पीछे खड़े आदमी पीछे तक गिर गए। अविनाश के दरवाजा तोड़ते ही उसके बॉडीगार्ड्स तन तनाते हुए अंदर आ गए। अविनाश तेजी से कमरे के अंदर आया और उसने चारों ओर अपनी नजर घुमानी शुरू कर दी। कमरे के अंदर गिरे दोनों आदमियों को समझ आ गया था कि अब उनकी चोरी पकड़ी गई थी। दोनों ने एक दूसरे को घबरा कर देखा और वहां से भागने का इशारा किया। जैसे ही दोनों भागने के लिए खड़े हुए, अविनाश के बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों गुंडों को वहीं धर लिया। अविनाश ने उन दोनों गुंडों को गुस्से से घूरते हुए देखा। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, कहकर अविनाश ने पलटकर कमरे की ओर देखा और तभी उसने देखा कि सामने के सोफे पर आरव अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा था। उसने हाफ पैंट्स और एक कैजुअल टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर उन गुंडों के लिए गुस्सा था। जैसे ही उसने अविनाश को देखा, खुशी से चिल्ला पड़ा, पापा, आप आ गए। आरव को देखकर अविनाश का दिल पसीज गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 5 साल के बच्चे को कोई किडनैप कैसे कर सकता है। उसने प्यार से आरव को अपनी गोद में उठा लिया। आरव ने जोर से अविनाश को पकड़ लिया। कुछ सेकंड्स के लिए अविनाश को ऐसा लगा जैसे आरव इसी पल के लिए तरस रहा था। आरव, यहां इन गुंडों के बीच? इसका मतलब है कि नव्या सही कह रही थी। उसे सच में मेरी हेल्प चाहिए थी और मैं उसे गलत समझता रहा। वो आरव का सर सहलाते हुए सोच रहा था। आरव, ये सब हुआ कैसे? तुम यहां क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ? कौन है ये लोग? अविनाश ने उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए आरव से पूछा। वो इविल आंटी ने ये सब कुछ किया। आरव ने सैड फेस बनाते हुए कहा। वो भले ही अपनी तरफ से उन गुंडों से लड़ रहा था, उन्हें मार रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरा हुआ था। अविनाश को देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। इविल आंटी? हाँ, कनिका मौसी ने मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ा है। मैंने उनसे कितना कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बस मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ दिया। आई हेट हर, वो बहुत बुरी हैं। आरव ने गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर अविनाश का गुस्सा कनिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था। इविल आंटी ने कहा कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे मारेंगे। ये भी बैड पीपल हैं, बिल्कुल मेरी इविल आंटी की तरह। इतना कहकर आरव ने पीछे बैठे 2 गार्ड्स की तरफ इशारा कर दिया। अविनाश ने जब उन्हें घूर कर देखा तो
उन दोनों गुंडों ने डर के कारण अपनी नजरों को नीचे कर लिया। उनके अंदर अविनाश के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। पर मैं इनसे डरा नहीं पापा। मैंने तो कहा ही था कि मेरे पापा आएंगे और मुझे बचाकर ले जाएंगे, आरव ने कहा और प्यार से अविनाश की छाती से लिपट गया। उसके कोमल छोटे छोटे हाथों ने अविनाश को हक करने की कोशिश की, लेकिन हाथ छोटे होने की वजह से वो पीछे तक पहुंच नहीं पाए। अविनाश को ये मुलायम एहसास अब अच्छा लग रहा था। ये सर को क्या हो गया है? सर एक बच्चे को हक कर रहे हैं। अविनाश के एक बॉडीगार्ड ने दूसरे से कहा। हाँ यार, आई स्टिल कांट बिलीव माई आईज, दूसरे ने कहा। सर तो हमेशा से बच्चों से भागते आए हैं, आज पहली बार उन्हें किसी बच्चे के साथ इतनी बातें करते हुए देखा है, उसे टच करते हुए देखा है। तभी अविनाश को नव्या की बात याद आई, जब उसने बताया था कि शेखर सिन्हा ने ही आरव को किडनैप किया है। ये सोचकर उसने आरव से कहा, आरव, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें यहां बंद क्यों किया है? ये कब हुआ? कल पार्टी में तो तुम अपनी मम्मा के साथ ही थे। अविनाश को लगा नहीं था कि आरव उसके इस सवाल का जवाब दे पाएगा, लेकिन उसने जितना सोचा था आरव उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। कल पार्टी के बाद जैसे ही आपने मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वो ईविल आंटी मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ से ले गई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा मम्मा नानू की बात सुनेगी और वैसे ही करेगी जैसे नानू कहेंगे। उसकी मासूम आवाज में ये सब कुछ सुनकर अविनाश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नानू नानी और ईविल आंटी अच्छे नहीं है, वो हर टाइम मम्मा को परेशान करते रहते हैं। दे आर वेरी बैड। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि शेखर सिन्हा ने अपनी ही बेटी को परेशान करने के लिए उसके बेटे का किडनैप किया था। सच अ शेमलेस फादर, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसके मुंह से गुस्से से निकला। उसके कान में अभी भी नव्या की आवाज गूंज रही थी जब उसने कहा था कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपके पीछे क्यों आऊंगी? मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। She was right. अपने आप को नव्या के ख्यालों से बाहर निकालकर अविनाश ने फिर एक बार आरव की ओर देखा। आरव की आंखें टिमटिमाते तारों की तरह चमक रही थी और होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अविनाश के अंदर का गुस्सा कुछ पलों के लिए शांत हो गया और उसने आरव को गोद में उठा लिया। अविनाश आरव को उस कमरे से बाहर ले जा रहा था। ये देखकर दोनों गुंडे घबरा गए। वो अविनाश को रोकने के लिए जैसे ही खड़े हुए, बॉडीगार्ड्स ने उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और उन्हें वापस जमीन पर बैठा दिया। इस बीच अविनाश आरव को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने तुरंत आरव को बेड पर प्यार से बैठाया और अपना फोन उठाकर उसे दिया। लो, अपनी मम्मा को कॉल करके बुलाओ, उन्हें कहो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए। ये सुनकर आरव ने बहुत ही एक्साइटेड तरीके से अविनाश का फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो नव्या का नंबर डायल करने वाला था, उसके मन में एक सवाल आया और उसने पूरे हक के साथ पूछा, पापा, क्या आप मुझे और मम्मा को अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाओगे? ये सुनते ही अविनाश ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आरव को क्या जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देगा अविनाश आरव को? क्या आरव मिल पाएगा नव्या से? क्या होगा जब शेखर को आरव के गायब होने की खबर मिलेगी? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।